अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो ले जी, आज का जो व्लॉग है वो ऐसे स्टार्ट हुआ है कि सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद कुरान पाक। और ये कुरान पाक जो है आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह का छोटा सा कुरान पाक एनी टाइम जो है वो फ्रिज के ऊपर पड़ा होता है, तो आप इसको आराम से जब मर्ज़ी उठाएं और अपनी सूरतें जो आपने नमाज के बाद पढ़नी होती हैं तो आप वो आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप जिस तरह हमने कुरान पाक जाके वो कुरान पाक के बॉक्स में रखे होते हैं या ऊपर ऊंची जगह पे रखे होते हैं, तो इसका वो मसला नहीं है, जहाँ भी पढ़ा हो तो आप आराम से पकड़ के और पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा था मैं ये ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ज़िप लॉक और ज़िप से ये बंद हो जाता है और इसको आराम से आप किसी भी जगह रख लें। तो ये था मेरा आपको बताने का मकसद और आपको दिखाने का। सो उम्मीद करती हूँ आपको हेल्पफुल लगेगा और आप भी ज़रूर लेंगे। तो उसके बाद जी नाश्ता बनाना स्टार्ट किया है, बल्कि मिरहा को तो नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल भेज दिया था। हसन की छुट्टियां भी, हसन की 21 को स्कूल ओपन होने हैं, तो बस ये नाश्ता बन रहा था। मिरहा और उसके पापा जा चुके थे और हसन के लिए और अपने लिए मैं नाश्ता बना रही थी। तो आज पराठा खाने का मूड नहीं था, तो इसलिए सोचा कि ब्रेड फ्राई करते हैं, ब्रेड और एग का नाश्ता किया जाए। तो इसलिए जी मैं ब्रेड फ्राई कर रही थी। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। वो ये कि तजर्बा मेरा ये है कि इंसान के ऊपर जो मुश्किल वक्त आता है ना, तो फिर इंसान को पता चलता है कि आसानी क्या है, और मुश्किल वक्त के बाद जो आसान वक्त आता है या आप पे अरूज आता है ना, तो उसका मज़ा तभी आता है कि जब आप परेशानियों से, मुश्किल हालात से गुज़र के ना अरूज पे पहुँचे हों या अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, तो फिर आपको उसकी ज़्यादा कदर होती है। और जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए ना, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो हम मुश्किल वक्त में दुआएं कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला वो सारी दुआएं हमारी इकट्ठी करते हैं। और फिर जब हमें वो नेमतें और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और हमें इनाम और तोहफे मिलने लगते हैं, तो हम हैरान से हो जाते हैं कि ये इतना इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ दिया। तो दरअसल वो जो हमारा मुश्किल वक्त में सब्र होता है और जो हमारी दुआएं होती हैं ना, वो इकट्ठी होकर अल्लाह ताला हमें फिर बना के एक पूरा, जिस तरह कह लें ना गुलदस्ता, अल्लाह ताला हमें उस तरह नवाजते हैं। तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है, वो गफूर रहीम है, वो जो चाहे कर सकता है। तो जो आजमाइशें हैं वो तो हमारे नबियों पे इतनी आई हैं, तो हम क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए जैसे भी हालात हो ना, तो इंसान को सब्र और शुक्र जो है ना, इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो बड़ी अच्छी और पुरसकून गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑमलेट मैं बना रही थी और क्या कहते हैं, नाश्ते का बड़ा मज़ा आया आज। बड़े दिनों बाद ब्रेड और एग का नाश्ता किया। वैसे यूजुअली तो मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और बच्चे जो हैं वो अंडा पराठा खाते हैं, लेकिन आज ब्रेड का मूड था तो आज नाश्ता बनाया। और देखिएगा आप आगे भी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आज की वीडियो जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने आपसे एक और बात भी शेयर करनी है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ बात। तो पहले आप देख लें, इस तरह मैंने बनाया हसन का और अपना नाश्ता। तो मुझे एक बात याद आ गई, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने लगी थी कि एक था बादशाह, बहुत ही तख्त नशीन और बड़ा अरूज था उस बादशाह के ऊपर। और जाहिर है बादशाह तो फिर बादशाह ही होते हैं। तो अब ये साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे घर गली में ना 7 ही भाई हैं, तो वो सब्ज़ी लगाते हैं। तो मैंने कहा चलें, मैंने आज तफसीर पे जाना है, हर जुमेरात को तफसीर पे जाती हूँ मैं कुरान सुनने। तो मैंने कहा चलें सब्ज़ी पहले ले लूँ, तो फिर इसलिए मैं आ गई थी नीचे और आके गली में से मैंने ली है सब्ज़ी। प्याज लिए हैं और साथ तोरियाँ बनाने का मूड था तो आज तोरियाँ ली हैं। तो चले मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि बादशाह था ना, तो वो बड़ा उस पर अरूज था और बड़ा वो एक गुस्से वाला भी था। एक दिन बैठे बैठे उसको ख़्याल आया, तो उसने अपने वज़ीर से कहा कि ऐसी कोई बात मुझे बताओ कि जब मैं परेशानी में हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ, और जब मैं खुश हूँ तो मैं गम यानी कि अफसरदा हो जाऊँ। तो सारा दिन उनके वज़ीर ने जो सारा दिन का टाइम लिया और कहा कि मैं आपको ना कल इसका जवाब दूँगा। जब वो कल आए तो उसने एक पर्ची लिख के बादशाह को दी, और बादशाह जब गुस्से में होता था तो वो जो है खुश हो जाता था, और जब खुश होता था तो वो पढ़ता था और गमगीन हो जाता था। तो फिर किसी ने उससे पूछा बादशाह से कि ऐसी कौन सी इसमें बात लिखी हुई है कि आप इस तरह हो जाते हैं। तो फिर बादशाह ने बताया कि इस पे लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब वो परेशान होता था और वो देखता था कि ये मैं अब खुश हूँ तो कल को मैं ये वक्त गुजर जाएगा, तो वो परेशान हो जाता था। और जब परेशानी में सोचता था तो ये वक्त गुजर जाएगा, तो वो खुश हो जाता था।
तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि बात फिर वही है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और ज़िंदगी जो है देख सकते हैं आप, इस गुलदस्ते की तरह ही है। तो अगर इंसान सब्र और शुक्र से काम ले। और ये जी सूरह बकरा की जो ऑडियो है, ये अक्सर मैं लगा देती हूँ सफाई वगैरह करके फ्री हुए तो खाना वगैरह बनाते वक्त भी इसको लगा देती हूँ। बच्चे स्कूल होते हैं आमतौर पे, तो ये है कि सूरह बकरा लगी हुई थी और हसन जो है वो सुन रहा था बैठा हुआ। और बस 10 मिनट रहते हैं 10 बजने में, तो मेरी जाने की तैयारी थी। मैंने तफसीर पे जाना था कुरान सुनने, और बस 10 बजने का वेट कर रही थी कि 10 बजे तो फिर मैं जाऊँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। लाहौर का मौसम तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से काफ़ी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। 1-2 बजे के टाइम गर्मी सी फील होती है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम अमूमन हवा ही चलती रहती है, हब्स का मौसम नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये वाइट बोर्ड लगाया हुआ है। कुछ भी मुश्किल लगे बच्चों को तो इस पर इनको बता देती हूँ सॉल्व करके कि ये क्वेश्चन है या ये आंसर है। और इस पर अक्सर हसन खुद भी पढ़ ही लेता है, तो कोई मैथ के क्वेश्चन करने हो तो इस पर कर लेता है। मिरहा इस पर लिखती रहती है ABC वगैरह। जब भी उसका फ्री टाइम होता है तो समझ लें खेल भी लेते हैं बच्चे इसके ऊपर। और ये देखें जी फ्लैग किस तरह उड़ रहा है हवा से। और हवा काफ़ी, धूप तो निकली हुई है लेकिन ना हवा भी है, मौसम अच्छा है। हब्स की कैफियत नहीं है लाहौर में। और आप लोग बताएं, आप लोग किस किस शहर से जो है मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर का जो मौसम है वो कैसा है। तो अब मैं जी आ गई हूँ दोबारा रूम में, और टाइम देखें 10 o'clock हो चुके हैं, और टीवी कर दिया मैंने ऑफ़। तो बस मैं और हसन दोनों जो हैं अब जाएंगे वहाँ पे तफसीर पे। और ये जो रास्ता है ना, ये दिखाने का भी आपको एक मकसद है, और ये सामने जो पार्क है ये दिखाने का भी। अब ये देख लें, एक टूटे फूटे रास्ते से आके और आगे हरियाली सी नज़र आ गई है। तो इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी में वही बात दोबारा से मैं करूँगी कि जितनी मर्ज़ी परेशानियाँ आए ना, तो ज़िंदगी में सुकून भी आएगा ही आएगा। मेरा तो ईमान है अल्लाह ताला पे कि जिस तरह मुश्किल हालात देखे हैं और फिर अल्लाह ताला ने जो आसानियाँ की हैं, बेशक वो बड़ा बेनियाज़ है। और ये आगे जो आप ही जा रही हैं, ये भी वहाँ पे जा रही हैं तफसीर पे। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी, बेशक डेली की एक आयत पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर करें, कुरान को समझें, अल्लाह ताला ने कुरान में हमें क्या बताया है, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इससे भी ज़िंदगी में बड़ा ही सुकून आ जाता है। जब से मैं यहाँ पे तफसीर पे नहीं जाती थी तो हर वक्त बस घर के काम ही नहीं ख़त्म होते थे। 24 घंटे घर के कामों में ही लगे रहो, बर्तन धो, सफाइयाँ करो, बच्चों को देखो। तो और जब फारी टाइम होगा टीवी लगा के देख लो, इन कामों में लग जाता था। लेकिन जैसे ही ये कुरान की तरफ जाने लगे, वहाँ पे बेशक थोड़ा सा सीखते थे, लेकिन जहन में रहता था कि नहीं यार, कुरान पढ़ने जा रहे हैं, हमने नमाज की पाबंदी करनी है, हमने बुरे कामों से बचना है, जितना हो सके म्यूज़िक को अवॉइड करना है। काफ़ी हद तक इंसान में चेंजिंग आ जाती हैं। तो जी 2 घंटे वहाँ पे तफसीर सुनने के बाद सूरह आल इमरान की आज तफसीर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई है सुनना। अल्लाह ताला ने जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की और आगे फैलाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो वहाँ से फिर वापस आए हैं, क्योंकि मिरहा के स्कूल से आने का टाइम था, तो इसलिए जी अब घर वापस जा रहे हैं हम लोग। और ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज एक जो हमारी स्टूडेंट थी, जिस तफसीर क्लास में मैं जाती हूँ, वो माशाल्लाह से हज करके आई थी। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें भी अपना घर देखना नसीब फरमाए। तो ये वो सब जो लोग थे, उन सब के लिए जो हमारी क्लास में शामिल थे, उनके लिए लेके आई थी। और लें जी, मिरहा माशाल्लाह से आ गई है स्कूल से पढ़ के, और तबीयत जो है इसकी डाउन ही लग रही है। तो इसलिए बस इसको आज मैंने ट्यूशन से मिरहा के ड्रेस जो है पहले रेडी करके रखा हुआ है कि स्कूल से आके चेंज करेगी। और मिरहा की जो थी तबीयत जो थी आज डाउन लग रही थी। पानी ठंडा पी लेते हैं बच्चे और बस गले ख़राब हो जाते हैं इनके। तो बस इसलिए फिर मैंने इसको खाना शाना खिला के सुला दिया था। और ये जी मिरहा सो गई थी, और उसके बाद मैंने फिर आटा गूँधा, और आटा गूँध के आज मैंने तोरियाँ बनानी थी। आटा वगैरह गूँध के रखा, और उसके बाद नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने हसन से कहा भी नमाज़ पढ़ लो। तो मेरे नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हसन ने भी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद जी फिर मैंने कहा चले खाना टाइम से बना लूँ, शाम को फिर मेरा को होमवर्क भी करवाना होता है। जब सो के उठेगी तो फिर उसको होमवर्क करवाऊँगी। तब तक मैंने हसन नमाज़ पढ़ रहा था, और मैंने थोड़ी सी तस्बीह पढ़ी, तस्बीहात करके। और क्या कहते हैं, उसके बाद जी खाना बनाया। फिर हसन ट्यूशन चला गया था, और मैं जी खाना बना रही हूँ।
तोरी तोरी बना रही थी, बस सिंपल से तरीके से प्याज को फ्राई किया और उसके बाद टमाटर चॉप किए, हरी मिर्चें चॉप की और फिर ज़ीरा नमक मिर्च हल्दी इस तरह डाल के और मसाला भूना। मसाला भून के उसके बाद आपने तोरियाँ डालनी है और उसको अच्छे से भून लेना है। आपने थोड़ी देर दम पे रखना है, मैक्सिमम कोई 15 से 20 मिनट के गल जाएँ और उसके बाद फिर उस पर धनिया स्प्रिंकल करें और आपकी मज़ेदार सी तोरियाँ जो हैं वो रेडी हो जाती हैं। तो आप सब जो है, आप सब से भी मैं यही कहूँगी कि नमाज की पाबंदी करें जितना हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप 5 की 5 ही आपने पढ़ लेना एकदम से, 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, जितनी आपको अल्लाह ताला तौफीक देता है आप शुरू करें। जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, आप खुद ही कहेंगे कि हमने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। अल्लाह ताला ऐसा फिर करम करते हैं ना कि इंसान से फिर एक नमाज़ भी छूट जाए तो इंसान को टेंशन होने लग जाती है कि मेरी नमाज़ रह गई है। तो अल्लाह पाक जो है हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, हम सब की औलादों को नेक करे अल्लाह ताला, और हमारे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। तो यही दुआएं हैं बस। और ये देख लें तोरियाँ जो हैं, बस इनको मैं भून रही थी और 4 से 5 दफ़ा इनको मैंने भूना और फिर इसको मैंने कवर करके ना पकने के लिए रख दिया था कि ये गल जाएँ। और 15 से 20 मिनट में आई थिंक ये डन हो गई थी। फिर मैंने चूल्हा बंद करके इस पर धनिया स्प्रिंकल किया था और रेडी हो गई थी। ये देखिए मज़ेदार सी तोरियाँ, तोरी का सालन। फैमिली हमारी छोटी सी है तो इसलिए थोड़ा सा ही पकाते हैं कि जो डेली का डेली खा लें, फ्रेश बनाएं और डेली खा लें। तो ये सारी बात है। और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हांडी मेरी बन चुकी है। और अब मैंने मिरहा को उठाया है, हसन भी ट्यूशन से आ गया था तो हम लोग थोड़ी देर छत पे गए हैं, 6 बजे का टाइम था। तो ये देख लें किस कदर खूबसूरत लग रहा है आसमान, और इस डूबते हुए ग़ुरूब होते हुए सूरज के साथ यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आने वाले दिन में ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।